HSCMA buddies, welcome back to my YouTube channel. Myself Aisha and I scored 78 marks in law. मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने लॉ की प्रिपरेशन कहाँ से की थी, मैंने किस तरह से प्रिपेयर किया था, मैंने आंसर्स कैसे लिखे थे। क्योंकि लॉ में एक बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है कि आपको आंसर फ्रेम करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप लॉ में अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। ओके। और हाँ, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप किसी फैकल्टी से क्लासेस परचेज़ नहीं करना चाहते और आप यूट्यूब से क्लासेस करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब से चैप्टर वाइज कौन सी क्लासेस कौन सी फैकल्टी के साथ कर सकते हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगी। और हाँ, एक सरप्राइज़ भी है जो कल मैंने रिसर्च करते टाइम यूट्यूब पे देखा था, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने लॉ कौन सी फैकल्टी से की थी। मैंने लॉ अर्जुन छाबड़ा सर से किया था। अर्जुन छाबड़ा सर CS हैं, उन्होंने LLB की है, उन्होंने LLM किया है। तो इन शॉर्ट उनका जो भी एकेडमिक बैकग्राउंड है वो कम्प्लीटली लॉ रिलेटेड है। तो अर्जुन छाबड़ा सर की जो पढ़ाने का स्टाइल, जो जिस तरह से वो पढ़ाते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। वो हमें बेयर एक्ट पढ़ना सिखाते थे। बेयर एक्ट क्या होता है? बेयर एक्ट जैसे लॉ मेकर ने जिस लैंग्वेज में लॉ लिखी है वो हमें वो पढ़ना सिखाते थे, और हम उसी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करते थे कि लॉ मेकर इस तरह से क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने हमें मस्ट एंड शैल के डिफरेंसेस बताए थे। मतलब ऐसे इन शॉर्ट उन्होंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई थी जो लॉ में बहुत बड़ी रोल प्ले करती है, बट वो आपको जब तक कोई समझाएगा नहीं, आपको वो समझ नहीं आएगा। तो अर्जुन छाबड़ा सर की वजह से लॉ एक बहुत अच्छा पॉइंट हो गया था मेरे लिए। और उन्होंने जो बुक्स भी दी थी, उनकी बुक्स भी काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर आप किसी फैकल्टी को अप्रोच करना चाहते हो तो आप अर्जुन छाबड़ा सर से ले सकते हो लॉ। ओके। हाँ, और मैं इस वीडियो में एक कॉमन मिथ बर्स्ट करना चाहती हूँ कि आपको एग्ज़ाम में एग्जैक्ट बुक की लैंग्वेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कीवर्ड्स याद करो और अपने आंसर्स को ऐसे प्रेजेंट करो कि एग्जामिनर को समझ आए कि हाँ, आपको ये आता है। बिकॉज रेक्टिफिकेशन अगर आपसे हो पाता है, दैट इज़ वेरी गुड। आप करो और आप बिल्कुल सेम आंसर्स लिख करके आओ, उससे मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। बट हाँ, अगर आपसे रेक्टिफिकेशन नहीं होता है, आप कीवर्ड्स पढ़ो, आप एग्जामिनर को आंसर्स ऐसे प्रेजेंट करो कि हाँ, उसे समझ आए कि आपको आता है। ठीक है। हाँ, और मेरी एक ऐसी गलती जिसकी वजह से मैंने एग्ज़ाम में 12th मार्क्स लॉस किया था MCQ में। और बिकॉज MCQ में मेरे 6 MCQs गलत हो गए थे, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी जब मैं घर आकर के चेक कर रही थी। एंड आई वाज लाइक कि लॉ में तो मार्क्स मिलते नहीं है, थ्योरी है, और इतने सारे MCQs रॉन्ग हो गए, पता नहीं क्या होगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं। और ये गलती क्यों हुई थी? क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ में जो कंपनीज एक्ट है उसमें ऑलमोस्ट आपके बहुत सारे चैप्टर्स है। तो उसमें से सारे चैप्टर्स आपके थ्योरी के लिए, मतलब प्रैक्टिकल 7 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो मैंने क्या सोचा था कि मैं ये सारे चैप्टर्स को स्किप कर देती हूँ और जो थ्योरी के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है मैं उन्हें करके जाऊँगी। बट मेरे से गलती क्या हो गई थी, जो उन चैप्टर से MCQs आते थे और मैंने उनकी MCQ वीडियोस नहीं देखी थी। तो अगर आप भी वो सारे चैप्टर्स मिस कर रहे हो, जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कौन से चैप्टर्स है, तो आप भी उनके एटलीस्ट MCQs और 1 शॉट वीडियोस ज़रूर देख के जाना एग्ज़ाम के लिए। ओके। हाँ, तो अब मैं आपको बताती हूँ मैंने 78 कैसे स्कोर किया था। तो सच कहूँ तो मैंने कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं किया था। मैंने बस अर्जुन छाबड़ा सर के क्लासेस देखे थे, मैंने लॉ को अच्छे से समझा था, और अर्जुन छाबड़ा सर ने हमें जो क्वेश्चन बैंक्स दिए थे, तो मैंने बस उन क्वेश्चन बैंक से जो चैप्टर्स मुझे पता था मैं एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने वाली हूँ, मैंने उन सारे चैप्टर्स की A to Z सारी क्वेश्चंस मैंने उस चैप्टर से याद किया था। नॉट प्रॉपर A to Z वो वर्ड टू वर्ड याद नहीं किया था, मैंने कीवर्ड्स याद किए थे और मैं लिख लिख करके प्रैक्टिस करती थी। मैंने याद किया, मैंने उसे लिखा, फिर मैंने उसे चेक किया। तो मैं ऐसे ऐसे करके करती थी। तो अगर आप भी इतना करोगे ना, तो आपके लिए मोर देन इनफ है। लॉ समझो, अपने हिसाब से कीवर्ड्स के साथ आंसर्स लिखो और लिख करके प्रैक्टिस करो, इतना मोर देन इनफ होता है। नाउ
अगर आपको किसी फैकल्टी से क्लासेस परचेज़ नहीं करनी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपके लिए प्रॉपर रिसर्च किया हुआ है चैप्टर वाइज कि आप किस फैकल्टी से जाकर के यूट्यूब पे आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको लॉ की वेटेज बताती हूँ, ओके। कमर्शियल लॉ आपके लॉ की 30% वेटेज रखता है। सेकंड इज़ योर इंडस्ट्रियल लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ आपके लॉ के 15% वेटेज रखता है। थर्ड इज़ योर कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट लॉ आपके लॉ की 40% वेटेज रखता है। एंड नेक्स्ट इज़ योर बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट टू 15%, ठीक है। कमर्शियल लॉ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कमर्शियल लॉ में आपके 6 मॉड्यूल्स हैं। आपका पहला मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया, इससे 2 मार्क्स के MCQs आते हैं। ये आप अर्जुन छाबड़ा सर के यूट्यूब चैनल से देख सकते हो, उन्होंने हमारे रेगुलर क्लासेस की 2 वीडियोज़ अपलोड की है, दैट विल बी मोर देन इनफ। नेक्स्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये अकेला चैप्टर आपको 14 to 21 मार्क्स दे सकता है सिर्फ प्रैक्टिकल में, और MCQ में एक क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा। तो इन शॉर्ट 23 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे इस चैप्टर से, ठीक है। तो आप ये प्रोफेसर नितिन भारद्वाज सर से देख सकते हो, लॉ बाबा उनके चैनल का नाम है, या फिर आप दीपक क्लासेस से ये चैप्टर देख सकते हैं, ठीक है। ये चैप्टर बिल्कुल भी मिस मत करके जाना, ये आपके क्वेश्चन 2A एंड 2B में आता है, ओके। कमर्शियल लॉ के जो बाकी 4 चैप्टर्स हैं उससे आप क्वेश्चन 3A एंड 3B में वो चारों चैप्टर्स में से किसी भी 2 चैप्टर से क्वेश्चन आ जाते हैं। आपके सेल्स ऑफ गुड एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट आप अर्जुन छाबड़ा सर के मैराथन से कर सकते हो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आप CMA सारथी करके एक यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ से कर लो, या फिर अर्जुन छाबड़ा सर के 1 शॉट वीडियो से कर सकते हो मैराथन। वो उन्होंने बहुत अच्छे से मैराथन्स कंडक्ट कराए हैं, अगर आप वहाँ से भी करके प्रॉपर अच्छे क्वेश्चन बैंक से याद कर लेते हो तो आप आराम से स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये भी आप लॉ बाबा प्रोफेसर नितिन भारद्वाज से कर सकते हो, या फिर अर्जुन छाबड़ा सर ने जो मैराथन किया है वहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ योर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये भी आप अर्जुन छाबड़ा सर के मैराथन से कर सकते हो, या फिर CMA सारथी करके भी जो यूट्यूब चैनल है उनके भी 1 शॉट से आप ये कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका कमर्शियल लॉ कंप्लीट होता है। इंडस्ट्रियल लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ से क्वेश्चन आपके क्वेश्चन 4A एंड 4B में आते हैं, और इस इंडस्ट्रियल लॉ में कोड ऑन वेजेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे क्वेश्चन फॉर श्योर आते ही आते हैं। एक आध अगर अटेम्प्ट में नहीं आए तो नहीं आए, बट आते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग फैक्ट्रीज एक्ट 1948 देखते हैं। ये आप MPL क्लासेस से कर सकते हो, दिव्या अग्रवाल मैम ने करवाया है। नेक्स्ट इज़ पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। ये आप CMA सारथी से देख सकते हो, या फिर COC एडुकेशन में राघव गोयल सर ने करवाया है, आप वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट इज़ योर EPF एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। ये भी आप CMA सारथी से देख सकते हो, या फिर राघव गोयल सर से देख सकते हो। नेक्स्ट इज़ योर एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ये भी आप राघव गोयल सर से देख सकते हो। एंड कोड ऑन वेजेस भी आप राघव गोयल सर से देख सकते हो। बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस आइदर आप अर्जुन छाबड़ा सर के मैराथन से देख लो, शिवांगी अग्रवाल मैम के मैराथन से देख लो, या फिर आप प्रणव चांदक एकेडमी से देख लो। बस आप ये मेक श्योर करना कि अगर आप मैराथन से या कहीं से भी देख रहे हो, बस आप उसे बहुत अच्छे से समझना, और उसके बाद जितने भी PYQs हैं, MTPs है, आप उन्हें फॉर श्योर याद करके जाना। याद करना मतलब कीवर्ड्स याद करना, अपने हिसाब से समझ करके आंसर ज़रूर लिखना, ओके। नाउ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज वाला कॉर्पोरेट लॉ, इसमें कंटेंट बहुत 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 ज़्यादा है, बट अगर आप सही स्ट्रैटेजी से पढ़ते हो तो आप सिर्फ 4 to 5 चैप्टर्स से ईज़िली 30 से 32 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमारे मॉड्यूल में जो है, हमारे मॉड्यूल में कंपनीज एक्ट 2013 12.1 जो है, उसमें आपका सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 122 तक है, ठीक है।
अगर आप ये बहुत बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, और इसमें अगर आपको प्रैक्टिकल में आते भी है तो सिर्फ 7, और अगर बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट केस हुआ तो 14 मार्क्स, मतलब 14 मार्क्स तो आप मान के चलो ही मत, सिर्फ 7 मार्क्स ही मान के चलो। इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है अगर सिर्फ 7 मार्क्स के लिए, दैट इज़ नॉट वर्थ इट। अगर आपके पास टाइम है बिल्कुल पढ़ो, सेलेक्टिव स्टडी बिल्कुल मत करो, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है आप ये स्किप करो, नॉट कम्प्लीटली स्किप करो। आप इसके वन शॉट्स या मैराथॉन्स देखो, समझ लो, अगर एग्ज़ाम में आ गया याद रहा तो बना करके लिख लेना। बट हाँ, यही वो चीज़ है जिसकी वजह से मैंने अपने 12 मार्क्स खोए थे एग्ज़ाम में। तो इसके MCQs मिस नहीं करके जाना। MCQs के बहुत सारे वीडियोज़ है यूट्यूब पे, आप वो ज़रूर देख के जाना। मैराथॉन्स वन शॉट ज़रूर करके जाना इस चैप्टर से, ताकि आप MCQs अटेम्प्ट कर पाओ। MCQ इसमें आते हैं 6-7 MCQs आ जाते हैं, तो वो एक बहुत हाई वेटेज हो जाएगा, वो मिस नहीं करना। हाँ, तो अब मैं आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बताती हूँ कॉर्पोरेट लॉ के। डायरेक्टर से आपको 7 to 14 मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। ये आप CS अर्जुन छाबड़ा सर से या फिर दिव्या अग्रवाल मैम से कर सकते हो। इन दोनों ने ही बहुत अच्छे से वन शॉट में करवाया है। आप यहाँ से कर लोगे, आपका डायरेक्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ योर, अब इसके बाद जो 4 चैप्टर्स है ये आपके क्वेश्चन 6A एंड 6B में आता है, तो आप ये मिस मत करना, क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स है, मतलब लिटरली 1-2 पेजेस वाले चैप्टर्स है, जो आप अगर करके जाओगे तो आराम से 14 मार्क्स स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो उसमें आपका पहला है ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल, सेकेंड इज योर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसे हम सेक्शन 134, 143 एंड 177 बोलते हैं, या राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, ये आपका तीसरा चैप्टर हो गया, और KMP ये आपका 4th चैप्टर हो गया। ये चारों चैप्टर आप अर्जुन छाबड़ा सर के वन शॉट मैराथन से कर सकते हो। वहाँ पे उन्होंने इनफ करवाया है, जो हमारे कॉन्सेप्ट बुक में था, जो हमारे क्वेश्चन बैंक में था, अर्जुन छाबड़ा सर ने अपने मैराथन में वो सब कुछ कराया है। तो आप यहाँ से कर लो, आपके 14 मार्क्स फॉर श्योर शॉर्ट है कि आपको आ जाएंगे। ये 5 चैप्टर अगर आप कर लेते हो तो आप 30 से 32 मार्क्स कॉर्पोरेट लॉ में आराम से स्कोर कर पाओगे। और बाकी चैप्टर्स के लिए आप MCQs और वन शॉट वीडियोस देख लेना, एग्जाम में आया लिख पाओगे, लिख लेना, बट MCQs अटेम्प्ट तो कर ही पाओगे। ओके, नाउ टाइम फॉर द सरप्राइज़। कल जब मैं रिसर्च कर रही थी ये सारे फ्री क्लासेस के लिए, तो मुझे एक ऐसी यूट्यूब चैनल मिली जो अभी लाइव क्लासेस करवा रही है लॉ की, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। मतलब वो A to Z क्लासेस कराएगी, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, मतलब मोस्टली फास्ट ट्रैक, बट कुछ भी मिस आउट नहीं होगा। आप वहाँ से क्लासेस कर सकते हो। उनके चैनल का नेम है कॉमर्स एडुकेटर्स, जिसमें CS दिशा लोधा मैम आपको लॉ करवा देंगी। अभी उनकी लाइव बैच चल रही है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, और उन्होंने अपने बैच में कहा है कि वो 15 मई तक आपकी लाइव कंप्लीट करवा देगी, मतलब सिलेबस कंप्लीट करवा देगी। स्टिल आपके हाथ में 1 महीने का टाइम रहेगा कि आप प्रॉपर रिवीजन भी कर पाओ। दैट इज़ वेरी वेरी गुड। देखो, बात क्या है ना कि जो हमारे पास लॉ की मॉड्यूल है, जो इंस्टीट्यूट हमें प्रोवाइड करता है, उसमें कुछ भी ना ऑर्गेनाइज मैनर से लिखा हुआ नहीं है। तो CS दिशा लोधा मैम जो फ्री यूट्यूब पे आपको क्लासेस दे रही हैं, उन्होंने ना सिर्फ एक 99 रुपीज़ में अपनी कॉन्सेप्ट बुक भी आपको दे रही है। तो आई सजेस्ट कि आप वो कॉन्सेप्ट बुक भी ले लेना, आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। दैट्स इट। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हो। मैंने सारी क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपको चैप्टर वाइज लिंक मिल जाएगी, आप लिंक क्लिक करो, आप उस वीडियो पे चले जाओगे और आप वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको और कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और हाँ, आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या चाहिए वो भी बता सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। एंड हाँ, मैं थोड़ी फंबल कर रही थी आज बिकॉज मेरा रोज़ा है, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज मुझे
आप जैसे और भी लोगों को हेल्प करना है। अगर आप भी ये लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और उनकी भी हेल्प होगी। थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।